हेलो स्टूडेंट्स, टॉप 15 क्वेश्चंस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये सवाल आपके डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत इनसे हेल्प भी मिलेगी क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने कुछ इसमें नए क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। पूछा जा रहा है, बताइए एड्स निम्न में से किस कारण से फैलता है। एड्स फैलने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? संक्रमित सुई या इंजेक्शन द्वारा, मच्छरों के काटने पर, एड्स ग्रसित व्यक्ति की देखभाल करने पर, हाथ मिलाने से, छींकने से और खांसने से। तो बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। एड्स की अगर हम बात करेंगे तो एड्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है और एड्स जो होगा वो संक्रमित सुई या इंजेक्शन के कारण दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलिजा की फुल फॉर्म क्या होगी? एलिजा जो है एक टेस्ट होता है जो कि एड्स का परीक्षण यानी एक एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट है। एलिजा के अलावा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी कराया जाता है एड्स की जांच के लिए। तो एलिजा की फुल फॉर्म क्या होगी? तो याद रखेंगे एलिजा की फुल फॉर्म हो जाएगी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बिड एजे। ये इसकी फुल फॉर्म होगी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए पांव तथा पंजों पर अत्यधिक सूजन किस रोग का विशिष्ट लक्षण है? पांव और पंजों पे अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, एक्सेसिव स्वेलिंग होगी, तो ये किस रोग का लक्षण है? ये भोजन में विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग का लक्षण है, एड्स का लक्षण है, हाथी पांव का लक्षण है या फिर ये मलेरिया का लक्षण है? तो याद रखेंगे ये हाथी पांव यानी जिसे हम एलिफेंटिसिस भी कह सकते हैं, इसका लक्षण है। याद रखेंगे एलिफेंट फूड का लक्षण है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। बताइए कौन सा ऐसा रोग है? दाद है, एड्स है, मलेरिया है या फिर कोहड़िया जिसको लेप्रोरेसी कहा जाता है। तो बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होगा? तो बैक्टीरिया के कारण जो रोग होगा उसे लेप्रोरेसी या फिर उसे कोढ़ कहा जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। डिप्थीरिया का संबंध किससे है? डिप्थीरिया जो रोग होगा इसका संबंध किससे है? लिवर से है, खून से है, गले से है या फिर स्पिलिन से है? डिप्थीरिया रोग जो होगा ये शरीर के किस अंग को संक्रमित करेगा? तो याद रखेंगे ये गले को यानी जो थ्रोट एरिया है और धीरे धीरे होते होते जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसको संक्रमित करेगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए डीपीटी का प्रयोग किसे रोकने में किया जाता है? डीपीटी की अगर मैं बात करूं तो ये एक वैक्सीन है और इस टीके को लगाया जाता है किस रोग की रोकथाम के लिए? बताइए ट्यूबरक्लोसिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए, पोलियो के लिए या फिर ये प्रोटोजोआ के लिए? तो डीपीटी का जो टीका होता है ये 3 बीमारियों से बचाव करेगा। डी का मतलब ही डिप्थीरिया होता है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस या जिसको काली खांसी या वूफिंग कफ कहा जाएगा और टी का मतलब होता है टेटनस, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए दाद निम्न में से किसके संक्रमण के द्वारा होता है? बताओ फटाफट जल्दी से। दाद की अगर बात की जाएगी तो ये निम्नलिखित में से किसके संक्रमण की वजह से होगा? तो दाद जो होगा ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है, ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि क्या है? अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो वो किस तरह की मेडिसिन उसको दी जाएगी? स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाएगी, कुनेन दी जाएगी, पेनिसिलिन दी जाएगी या फिर नन ऑफ द अबव? तो मलेरिया के उपचार के लिए जो सबसे कारगर दवाई है उसका नाम है कुनेन, याद रखेंगे। और ये सिंकोना पेड़ की छाल से तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए निम्न में से कौन सा विजाणु जनित रोग है? आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऐसा है जो वायरस के कारण होने वाला रोग है। हैजा है, टिटनस है, रेबीज है, क्या है? बताइए क्या है, फटाफट आंसर करेंगे और जल्दी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो याद रखेंगे विषाणु यानी वायरस से होने वाली जो बीमारी है वो है रेबीज, याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, मलेरिया परजीवी यानी मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया किस की वजह से होने वाला रोग है? प्लाज्मोडियम की वजह से, ई कोलाई या जिसे हम एग्रीशिया कोलाई कहेंगे, अमीबा या फिर युगलीना? बताइए मलेरिया किसके कारण होता है यानी मलेरिया किस परजीवी की वजह से होगा? मलेरिया फैलाने वाला परजीवी किसी मच्छर की बॉडी में रहेगा और वो मच्छर होगा फीमेल एनोफिली, मादा एनोफिली होगी और इसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है प्लाज्मोडियम, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, काली मृत्यु या ब्लैक डेथ किस बीमारी का नाम है? किसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाएगा? मलेरिया को, हैजा को, कैंसर को या फिर प्लेग को? बताइए आंसर क्या हो जाएगा।
तो इस सवाल का जवाब होगा डी ऑप्शन, प्लेग, जो कि चूहों के कारण फैलती है महामारी है, ये ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए, एस्केरिसिस किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, यानी जो एस्केरिसिस नाम की जो बीमारी है ये किसके द्वारा संक्रमित होती है, किसके द्वारा फैलेगी, बताओ। ये मक्खी के कारण फैलेगी, संक्रमित भोजन या जल के कारण फैलती है, मच्छर के कारण फैलेगी, या फिर टिस्टिस नाम की जो फ्लाई है इसके द्वारा फैलेगी। तो बताओ भाई आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, संक्रमित भोजन और जल के कारण फैलता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चूहे किसके रोगाणुओं के स्थानांतरण के लिए जाने जाते हैं, चूहों की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, यानी चूहे के कारण कौन सा रोग हो सकता है, मलेरिया, टाइफॉइड, प्लेग या फिर रेबीज। तो याद रखेंगे जो प्लेग रोग है वो बेसिकली चूहों की वजह से होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीके का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ था, पोलियो की जो वैक्सीन बनाई थी वो सबसे पहले किसने बनाई थी, जोनस साल्क ने, लुइस पेश्योर ने, जे मेंडल ने या फिर वॉटसन ने। तो याद रखेंगे जोनस साल्क इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले पोलियो की वैक्सीन इन्होंने ही बनाई, उसके बाद आपके सेबिन आते हैं, उन्होंने ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु नहीं है, मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऐसा है जिसे हम जीवाणु या बैक्टीरिया की कैटेगरी के अंदर नहीं रखेंगे। एग्रीशिया कोलाई, गोनेराई, इसके अलावा ट्रेप्सोनोमा पेंडियम हो जाएगा, ब्रुचेरिया बेनाकॉफ्टी। बताइए कौन सा ऐसा है जो कि एक बैक्टीरिया या जीवाणु की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, जो कि एक जीवाणु नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रुचेरिया बेनाकॉफ्टी। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ब्रुचेरिया बेनाकॉफ्टी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे वो टॉप इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। बढ़िया तरीके से इनका रिवीजन कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में जहां पर हम ऐसे ही टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बिहार डीएलएड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।